सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप सो ऑल आर यू फाइन। सो आज की एक नई वीडियो लेके आया हूँ आप सबके लिए। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैकेंसी निकली है वो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में निकली है। सो आप जान सकते हैं कि बिहार स्टेट यानी कि स्टेट कंपनी है बिहार की, ठीक है। सो जो भी बच्चे बिहार से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस फॉर्म को ज़रूर फिल कर देना, जो भी मेरे बीटेक वाले भाई हैं, ठीक है। उनके लिए एकदम गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सिविल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए और मैकेनिकल वालों के लिए भी, ठीक है। सो चलो अब बात कर लेते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या क्या होने वाला है, कौन कौन इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है और कैसे कैसे इस फॉर्म को फिल करना। तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियोज़ को पूरे एंड तक देखो। अगर कुछ समझ में ना आए तब मुझे कमेंट करो। बट बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बीच में वीडियो देख के सर कहते हैं सर ये समझ नहीं आया, सर वो समझ नहीं आया। मैं बोलता हूँ भाई एक बार पूरी वीडियो देखो, फिर अगर कुछ आपको समझ में नहीं आता तब आप मुझे बताएं। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पे जैसे कि आपको शो हो रहा होगा कि बिहार स्टेट होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको वर्क कौन कौन सी कंपनी में करना है। यहाँ पे NBPDCL, SBPDCL, BSPTCL एंड BSPGCL, ठीक है। सो अब इसकी फुल फॉर्म बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड, BSPSCL, ये इसकी फुल फॉर्म होगी, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम कि नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, NBPDCL होगी इसकी। उसके बाद साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, SBPDCL होगी इसकी, ठीक है। उसके बाद बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, BSPTCL होगी इसकी, ठीक है। एंड बिहार स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, BSPGCL होगी इसकी। सो आपको सबकी मैंने फुल फॉर्म भी बता दी है और आपको इन सब की मैंने जो भी ये शॉर्ट फॉर्म लिख रखे हैं इन सब की फुल फॉर्म बता दी कि कौन कौन सी आपकी जो ब्रांच रहने वाली है, किस जगह पे आपकी जो वो होने वाली है, पोस्टिंग होने वाली है। सो अब बात कर लेते हैं किस पोस्ट पे निकली है। सो आपको यहाँ पे जैसे ही शो हो रहा होगा कि असिस्टेंट इंजीनियर, असिस्टेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, अकाउंट ऑफिसर, रेवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट मैनेजर, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर GTO, जूनियर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सिविल से, ठीक है, सॉरी जूनियर इंजीनियर सिविल। सो यार सिविल और इलेक्ट्रिकल वालों की तो भरमार है इसमें, ठीक है। और मैं अब बात कर लेता हूँ कि इसमें मतलब पे स्केल क्या रहने वाला आपको। यहाँ पे जैसे शो हो रहा होगा लेवल 9 है सबका पे स्केल, और इन यहाँ से लेकर यहाँ तक का 8 है और यहाँ तक का 7 है, ठीक है। सो अब बात कर लेते कि जनरल आपकी मतलब ये टोटल ये मान लो कि आपकी 180 से प्लस पोस्ट है। यहाँ पे 180 प्लस पोस्ट है। तो यार मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मत सोच रहे कि हमारा नहीं होगा भाई, इस फॉर्म को फिल कर दो, क्योंकि जो बिहार वाले मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बाकी अदर स्टेट वाले इस फॉर्म को फिल मत करना, क्योंकि मैं जानता हूँ कि अगर आप अपने स्टेट में SC या ST या OBC कुछ भी हो तो आपको अदर स्टेट में वो नहीं मान्यता प्राप्त होगी, तो आपको जनरल कैटेगरी में ही रखा जाएगा। तो इसलिए मैं बोला बिहार स्टेट वालों के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो भी मेरे बिहार के फ्रेंड्स हैं वो इस फॉर्म को जरूर फिल कर दें। अब बात करते हैं कैसे इस फॉर्म को फिल करना है। चलो नीचे देख लेते हैं क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगी है। सो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए मांगी है इन्होंने BTech, ठीक है, BE या BTech, BSc इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम a recognized university institute approved by AICTE with minimum percentage of। सो SC ST के लिए मांगा है इन्होंने 50%, BC यानी बैकवर्ड कास्ट उनके लिए मांगा 55, एंड जो UR यानी जनरल वालों के लिए मांगा है इन्होंने 60%। कई बच्चों को UR ही नहीं पता होता, सो भाई जनरल होते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम सिविल की भी बात कर लेते हैं, जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर सिविल। सो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है कि फुल टाइम 4 ईयर BE या BTech की BSc इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट अप्रूव बाय AICTE विद मिनिमम परसेंटेज मार्क्स। अब इसमें देखो इन्होंने कितना मांगा है। जनरल वालों के लिए 60 मांगा है, 60%, SC ST वालों के लिए 50%, एंड BC और OBC वालों के लिए मांगा है इन्होंने 55%, ठीक है। उसके बाद नीचे हम जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे देन आपके सामने आपके मतलब यहाँ पे सबकी क्वालिफिकेशन दे रखी है, आप पढ़ लेना। मैं क्योंकि पढ़ के बताऊँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो जो मेरे भाई सब्र नहीं कर पाते उनके लिए मैं बता देता हूँ। और आपको एक बात बता देता हूँ कि जो नोटिस यहाँ पे ये दे रखा है इसको जरूर पढ़ा करो, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म हो। सो यहाँ पे आपको शो हो रखा है कि अपेयरिंग कैंडिडेट में आल्सो अप्लाई फॉर द रिस्पेक्टिव पोस्ट, बट इन सच केसेस द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू प्रोड्यूस द फाइनल ईयर मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, documents verification if the fail to submit final year mark sheet, degree certificate at the time of counseling, document verification, their candidature will similarly be cancelled। इसका मतलब ये है कि अगर आप फाइनल ईयर में हो और आपने इस फॉर्म को सबमिट किया है और जब इसकी काउंसलिंग होगी उस टाइम आपको अपनी डिग्री दिखानी पड़ेगी। अगर आपने डिग्री नहीं दिखाई तो आपका जो फॉर्म है वो कैंसिल माना जाएगा।
और आपका मिनिमम सर्विस पीरियड बता देते हैं कि आपको कम से कम इसमें 3 साल के लिए वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसको छोड़ सकते हैं। अब नहीं चाहते। सो प्रोबेशन पीरियड क्या होता है, जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है उसी को हम प्रोबेशन पीरियड बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे इन्होंने लिखा द रिक्रूटेड कैंडिडेट विल रिमेन ऑन प्रोबेशन एज पर द रूल्स ऑफ रिस्पेक्टिव पोस्ट। इफ ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड द परफॉर्मेंस इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री द सर्विस विल बी रिवर्टेड टू देयर ओरिजिनल पोस्ट, ठीक है। अगर आपने अच्छे से काम नहीं किया तो आपको जो वापस से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रिजर्वेशन, तो आप यहाँ पे पढ़ लेना। मैं बात कर लेता हूँ एज लिमिट की। यहाँ पे आपको शो रखी है कि 13/12/2021 से लेकर के आपकी ये एज बैठनी चाहिए, ठीक है। मिनिमम आपकी 21 साल होनी चाहिए जनरल वालों के लिए और मैक्सिमम 50 साल होनी चाहिए। और आपके SC वालों के लिए 21 साल मिनिमम और 50 साल, इन्होंने सबका क्राइटेरिया सेम ही दे रखा है, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फ़ीस की। मैं बता रहा हूँ ये फॉर्म आपका पहले भी निकला था, बट क्या होता है बीच में कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से ये फॉर्म डिले हो गया था। तो जिन बच्चों ने पहले भर रखा है उनको भरने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जा करके अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लें और अपना देख सकते हैं कि हम अभी तक एलिजिबल हैं या नहीं है। और सेकंड थिंग, जो भी न्यू बच्चे हैं जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए ये 1000 रुपये फ़ीस रहेगी। आपको ये जा करके फिल करनी पड़ेगी ऑनलाइन। और जो मेरे SC ST वाले फ्रेंड्स हैं और जो मतलब कि फ़ीमेल है, ठीक है, उनको क्या करना है कि यहाँ पर, और जो दिव्यांग है उनको 250 रुपये देने हैं। सो अब बात कर लेते हैं कि कैसे कैसे फिल करना है। नीचे जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे सो आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा पेज शो होगा। सो अब बात कर लेते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन से होने वाले। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डेट 8/4/2022 को स्टार्ट हो चुकी है, 8 तारीख को स्टार्ट हो चुकी है। और क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपको 18/4, यानी आपके पास बस 2 दिन बचे हैं, ठीक है। तो इसे फटाफट अप्लाई कर दो। और उसका लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू नेट 18/4 ही है। उसके बाद पीरियड फॉर मॉडिफिकेशन एडिट इन एप्लीकेशन फॉर्म इफ रिक्वायर्ड बाय द कैंडिडेट 21/4 है, ठीक है। ऐसे आप पढ़ लेना, सारी टेंटेटिव डेट है। और एग्ज़ाम की डेट भी इन्होंने दे रही है, 12/5 को आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अब बात करते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ शो हो रहा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली कीप इन टच विद द ऑथराइज्ड BSPHCL वेबसाइट। यहाँ पे आपको जाना है और सीधा लॉगिन अपनी यूज़र ID और पासवर्ड बता देना है। और जैसे कि किसी को नहीं आता तो मेरे से कमेंट में पूछे, मैं बता दूंगा, ठीक है। जाकर लॉगिन कर लेना सिंपली। और उसके बाद अब बात कर ले सिलेबस क्या क्या इसमें। तो जैसे आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे सिलेबस ओपन हो जाएगा। सो ये आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का सिलेबस है, ऐसे ही आपको सबका सिलेबस मिल जाएगा, ठीक है। सो आप यहाँ से नीचे जा करके सिलेबस भी देख सकते हैं। सो आई होप सो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर इस वीडियो को उस बंदे तक जरूर पहुँचा देना जिसको इसकी ज़रूरत है, और जो बिहार से है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो बिहार वाले बच्चे हैं उस फॉर्म को फिल कर दें। 90% चांसेस आपकी जॉब लगने के, मैं बार बार बोल रहा हूँ 90% चांसेस हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात कर लेते हैं कि अगर आप ऐसी ही नोटिफिकेशन फ्यूचर में चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो लाता हूँ। और